वफाकी हुकूमत का मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कल से नई बंदिशों का ऐलान। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहरों में मार्केट रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। हफ्ते में 2 रोज़ बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त होगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा हुकूमत ने फिर अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम फ़कत झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानते। सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली मुल्क के आगे बढ़ने में रुकावट बन चुकी है। मुल्क भर में महंगाई की शरह जुलाई के दौरान 8.5% के करीब रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में गुज़श्ता माह टमाटर 82 से 101% तक महंगे हुए। आटा, दूध, गोश्त, आलू, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, अंडे, दालचना की कीमतों में इजाफा हुआ। एक साल में घी की कीमतें तकरीबन 33%, खुर्नी तेल की कीमतें 32% बढ़ी। गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में चीनी 23%, आटा 15%, मसाला जात 16%, दूध, गोश्त और मक्खन 13% और बिजली 22% महंगी हुई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा हो गया। $1 की कीमत ₹164.20 हो गई। 30 जून 2021 के इख्तिताम पर डॉलर ₹157.54 का था। जुलाई में मुल्की बरामदात सबसे ज़्यादा $2.3 अरब रही। IT के शोबे में बरामदात में 47% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि हमारी पॉलिसी मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी शुरू हो गई है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल सनत पर इन्हिसार कम हो जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि ऑयल एंड गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल ने शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अपने ख़त पर एक्सॉन मोबिल का जवाब वज़ीर आज़म हाउस को भेज दिया। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अली जैदी का कहना है कि करप्ट कारटूनों ने शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए पाकिस्तान की बदनामी की। शहबाज शरीफ की माजी भुलाकर आगे बढ़ने की पेशकश पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवाब सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बातचीत का आगाज़ करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इक़्तिदार के भूखों के जुमा बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई ख़तरा नहीं। नून लीग और शीन लीग के दरमियान मफाहमत और मज़ाहमत की जंग है। अपोजिशन लीडर ने गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि सबको माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात का मदावा किया जा सके। मुबैना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 16 अगस्त तक तोसी। FIA की जमानत खारिज करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ से किए सवालात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी असासों, ऑफशोर कंपनीज और अपने बच्चों के असासों से मुतालिक सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में तोसी की जाती रही तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकेगी। दहशतगर्दों का शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम न हुई। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13%। लाहौर में तकरीबन 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 5% हो गई।
कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश कम ना हुआ। शहरियों ने SOPs नज़रअंदाज कर दी। मास्क की पाबंदी भी नहीं। शहरियों के रश के बायस कराची में 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे के लिए फ़ाल कर दिए गए। सिविल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर का वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद में 14 और सिंध में मजमूई तौर पर 15% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उम्मीद जाहिर की है कि नूर मुकद्दम के कत्ल के मुलजिम को सजाए मौत होगी। शेख रशीद ने कहा कि केस में शहादतें पूरी हैं, फैसला अदालत को करना है। अफगान तहकीकाती टीम की पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगान सफ़ीर की बेटी के केस में IG को रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। अफगान टीम 4 ड्राइवर समेत 11 अफराद के इंटरव्यू कर सकती है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जज ने मुलजिम से सवाल किया कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, तो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि उसके वकील बात करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम जाकिर का DNA मैच कर गया। मुलजिम इससे पहले वारदात का एतराफ़ भी कर चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरंगी पुलिस ने जल्द केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। उम्मीद है अदलिया भी सफ़ाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में तीनों मखसूस नशस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब। उलमा व मशाइख की नशस्त पर मोहम्मद मजहर सईद, टेक्नोक्रेट की नशस्त पर रफ़ीक नैयर और समंदर पार कश्मीरीज़ की नशस्त पर PTI के मोहम्मद इकबाल कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज़ ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुई। PTI को 3, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की एक मखसूस नशस्त मिली। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत खारिज। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज करा रखा है। नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर माजरत कर ली है। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल अरकान मेट्रोपॉलिटन के मेयर और अपोजिशन लीडर बहाल कर दिए। बल्दियाती इदारों के सरबराहान और अपोजिशन लीडर्स की ट्रांजिशन कमेटीज़ में बतौर मेंबर तैनाती। काबीना की मंजूरी के बाद बरतरफ बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। KPL के 19 में से 12 मैच डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर भी भारत का मकरूह चेहरा सामने ले आया। मॉन्टी पनेसर का कहना है कि भारतीय बोर्ड की जानिब से रोके जाने पर KPL खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया। इंग्लिश बोर्ड ने बताया KPL खेलने पर भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। भारतीय धमकी के बायस कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग के करियर में मुश्किलात देख रहे हैं।